हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। देखिए, आप लोग को कंटिन्यूटी में जितने भी बेसिक कंसेप्ट थे वो बता दिए गए थे। आज बाबू डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे और डिफरेंशिएबिलिटी मतलब दो तीन टॉपिक इसमें बताने के लिए कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है, किसी पॉइंट पे हम लोग कैसे चेक करते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी है कि नहीं। जब ये दोनों चीज कवर हो जाएगा तो हल्का सा हम लोग डिफरेंशिएशंस के बारे में जान लेंगे। तो आज इसके बारे में कंप्लीट अध्ययन करेंगे बाबू। आज जानेंगे कि इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है और क्वेश्चन किस किस तरह से आ सकता है ना। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। जानते हैं सबसे पहले बाबू कि हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है ना। देखिए, ये डिफरेंशिएबिलिटी से ही बना बाबू डिफरेंशिएशन, और ये डिफरेंशिएबिलिटी कहां से आया? डिसकंटिन्यूटी से बाबू। आइए विश्लेषण से जानते हैं इसको बचवा लोग। सबसे पहले जानते हैं इसका डेफिनेशन। डिफरेंशिएबिलिटी का डेफिनेशन क्या होता है ना। डिफरेंशिएबिलिटी है ना। डिफरेंशिएबिलिटी, ये डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है बच्चा लोग? तो डिफरेंशिएबिलिटी जो बाबू ये डिसकंटिन्यूटी से ही आया है। डिसकंटिन्यूटी से क्या? डिसकंटिन्यूटी का क्या डेफिनेशन पढ़े थे हम लोग? जिस समय कंटिन्यूटी पढ़े थे बाबू उसी समय आप लोग को बताया गया था डिसकंटिन्यूटी क्या होता है। कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है? तो कंटिन्यूटी उसको बोलते हैं कि जब भी आपको ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो उसमें पेन उठाने की आवश्यकता ना पड़े, तो वैसे फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूटी। डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है बाबू? तो डिफरेंशिएबिलिटी को गोली मारिए। प्लस डिसकंटिन्यूटी क्या होता है? तो डिसकंटिन्यूटी होता है कि जब भी आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं और ग्राफ ड्रॉ करते समय अगर पेन उठाने की आवश्यकता आपको पड़ गए तो उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी। बस डिसकंटिन्यूटी पता चल गया बाबू तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? डिफरेंशिएबिलिटी है ना। तो डिफरेंशिएबिलिटी का भी सेम डेफिनेशन होगा बाबू कि when we draw a graph with lifting a pen, then it is called discontinuity. और डिफरेंशिएबिलिटी है ना। मतलब ये आपका कंटिन्यूटी के डेफिनेशन में बताया था बाबू कि डिसकंटिन्यूटी फंक्शन कैसे बोलते हैं, किसको बोलते हैं। तो बस डिसकंटिन्यूटी फंक्शंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? डिफरेंशिएबिलिटी। उसमें यही था ना कि व्हेन वी ड्रॉ अ ग्राफ विथ लिफ्टिंग अ पॉइंट, विदाउट लिफ्टिंग अ पॉइंट रहेगा तो उसको बोलेंगे कंटिन्यूटी, और अगर विथ लिफ्टिंग द पॉइंट रहेगा, विथ लिफ्टिंग अ पेन रहेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या चाहिए? डिसकंटिन्यूटी। यहां तक बात क्लियर हो गया होगा। चलिए जी, अब हम लोग बात करते हैं बाबू लोग ये डेफिनेशन हम लोग कब जाना है। इसे एग्जांपल के थ्रू अगर फिगर बनाना चाहें तो देखिए बनाइए। ये देखिए बाबू लोग, एग्जांपल के थ्रू मान लीजिए हम एक ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर लिए बाबू। ये है एक ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर लिए है ना। अब यहां देखिए ये पेन यहां से उठाने की आवश्यकता पड़ेगी तब ना यहां बनेगा। तो ये हो गया आपका डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। दूसरा ग्राफ हो गया बाबू आपका इस तरह, ये हो गया और ये हो गया। ये भी मेरा क्या बन गया? डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस। मतलब ये सारे ग्राफ में बाबू हमको देखिए पेन उठाने की आवश्यकता पड़ रही है। सारे ग्राफ में हमको जो है सो पेन उठाने की आवश्यकता पड़ रही है। तो ये सब सारा ग्राफ जो है सो किसके अंतर्गत आएगा? डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस के अंतर्गत है ना। तो डिसकंटिन्यूटी से ही बना बाबू हम लोग को क्या चाहिए? डिफरेंशिएबिलिटी। यहां तक बात क्लियर हो गया होगा बाबू, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। सिंपल सा डेफिनेशन है ना। डिसकंटिन्यूटी मतलब डिफरेंशिएबिलिटी।
चलिए जी, अब ये तुम लोग ग्राफ के थ्रू जान लें कि ग्राफ के थ्रू डेफिनेशन क्या होता है कि विदाउट लिफ्टिंग अ पॉइंट, मतलब बिना पेन उठाए हुए अगर हम ग्राफ ड्रॉ कर पा रहे हैं किसी भी चीज का तो उसे हम लोग बोलते हैं गुरुजी कंटिन्यूटी। लेकिन हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते समय अगर पेन उठाने की आवश्यकता पड़ जा रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी। तो ये तो आप ग्राफ के थ्रू बता दें, लेकिन किसी पॉइंट पे कैसे बता सकते हैं गुरुजी कि वो फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूटी है या नहीं, है ना। तो हम लोग जानेंगे डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट। डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे कैसे जानेंगे कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी है या नहीं, है ना। तो सिंपल सा डेफिनेशन है इसका भी बच्चों लोग पता करने के लिए, क्या है डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट। तो मान लिया बाबू हम लोग कि लेट f(x) बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन विच let f(x) be a real valued function which is defined on an open interval AB, on an open interval AB, and let C belongs to AB, then f(x) is said to be differentiable, and f(x) is said to be differentiable at x is equal to c, if and only if limit x tends to c, f(x) माइनस का fc डिवाइड बाय x माइनस का c एग्जिस्ट फाइनाइटली, मतलब हम लोग किसी पॉइंट पे कैसे चेक करेंगे बाबू कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो सिंपल सा डेफिनेशन क्या लिखे बाबू, तो सिंपल सा डेफिनेशन लिखे बाबू कि मान लेंगे हम कि कोई फंक्शन जो है रियल वैल्यूड फंक्शन है, वो डिफाइंड है कि ओपन इंटरवल ए बी की जगह पर कुछ भी वैल्यू रहेगा, तो एक सी एक ऐसा वैल्यू लेंगे बाबू जो इस दोनों फंक्शंस के बीच में बिलोंग करेगा। मान लीजिए अगर हम यहाँ 4 6 ले लिए, 4 6 लिए बाबू, ए बी की जगह पर 4 6 ले लिए, ए की जगह पर 4 और बी की जगह पर 6, तो 5 एक ऐसा नंबर है बाबू जो इस इंटरवल में इस फंक्शंस में बिलोंग करेगा, है ना। तो सी एक ऐसा नंबर होगा जो इसके मतलब ए बी में बिलोंग करेगा, तब हम लोग f(x) को बोलेंगे कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना। कब, जब लिमिट x टेंड्स टू c, मतलब वो नंबरवा जो लिए हैं ये f(x) माइनस का fc डिवाइड बाय x माइनस का c जो है सो एग्जिस्ट करेगा फाइनाइटली, कोई नंबर जो है सो आएगा आपका एक फाइनाइट, तो उसी केस में हम लोग बोलेंगे कि ये फंक्शन आपका क्या चाहिए डिफरेंशिएबल उस पॉइंट पे,
है ना। ये चेक करेंगे जिस समय क्वेश्चन करेंगे उस समय तो और बढ़िया से समझ में आएगा, लेकिन आपको अभी जो है ऐसा गो थ्रू होना है कि जैसे हमको किसी पॉइंट पे चेक करना कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो आपको अपने से कोई सा भी इंटरवल लेना। इंटरवल मतलब ए बी जो दिखा रहा है एक इंटरवल ही दिखा रहा है, तो ए बी कोई पॉइंट ले लेना है, ए बी के जगह पे, ए बी के जगह पर कोई पॉइंट लेंगे बाबू, तो एक ऐसा पॉइंट लेना आपको कि ये सब दोनों मतलब ए बी क्या ओपन इंटरवल में, जब ए बी ओपन इंटरवल में तो यहाँ ए और बी के बीच में कोई सा भी एक नंबर ले लीजिए जो इस फंक्शन में बिलोंग करेगा, है ना, इसमें जो बिलोंग करेगा। जैसा भी हम आपको लिख के क्या बताए थे 5 और 7, है ना, 5 और 7। जब 5 और 7 लेंगे बाबू तो 6 एक ऐसा नंबर जिसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं, एकदम बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 5 और 7 के बीच में आता 6 नंबर, है ना। तो 6 एक ऐसा नंबर हो गया जो इस समय बिलोंग कर रहा है। तो इस केस में जो लिमिट x टेंड्स टू 6 और fx माइनस का f6 डिवाइड बाय x माइनस का c जो है सो ये एग्जिस्ट करेगा फाइनाइटली, मतलब ये जो सॉल्व करेंगे इसको तो एक फाइनाइट वैल्यू आएगा। तो उस केस में हम लोग बोलेंगे कि ये फंक्शन मेरा उस पॉइंट पे 6 पे डिफरेंशिएबल है ना। सिंपल सा डेफिनेशन है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब हम लोग ये जो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात किए बाबू, तो हल्का सा हम लोग ये जानते हैं कि दोनों के बीच में कुछ रिलेशन है क्या। कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है या डिफरेंशिएबल है तो सब दोनों के बीच में कोई रिलेशन है क्या, तो रिलेशन जानते हैं किसके बारे में, दोनों कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में या डिसकंटिन्यूटी के बारे में, है ना। रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है ना। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बीच में रिलेशन जानते क्या है, तो सिंपल सा रिलेशन है बच्चों लोग। क्या रिलेशन है, कि इफ fx is differentiable if fx is differentiable then it is necessary then it is necessary if fx is differentiable then it is necessary it is continuous. It is continuous, but the converse is not necessary true, is not necessary true. क्या लिखे बच्चों लोग, तो हम ये चीज लिखे हैं कि मान लीजिए कि कोई फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है। देखिए कि इफ fx इज डिफरेंशिएबल देन इट इज नेसेसरी इट इज कंटिन्यूअस। मान लीजिए कोई फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है तो 110% है बच्चा लोग कि वो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस भी होगा, बट द कन्वर्स इज नॉट नेसेसरी ट्रू। लेकिन अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि वो आपका डिफरेंशिएबल होगा, है ना। बात को समझिए, क्या बोले बच्चा लोग कि अगर फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है
अब अगर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं, हाँ अगर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो 110% है कि वो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस भी होगा। लेकिन अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ऐसा नहीं कर सकते कि वो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल भी होगा, है ना। जैसे बात यहाँ क्या आती है सो समझिए बाबू, यहाँ जो है ना बच्चों लोग, मान लेते हैं कि 5 और 6, मान लेते हैं ये 5 और 7 ले लिए, है ना, 5 और 7। ये जब भी आपका बात होता है डिफरेंशिएबल बाबू, आपका ओपन इंटरवल में ये बात होता है, लेकिन जब भी हम कंटिन्यूअस के बारे में बात करते हैं तो आपका क्लोज इंटरवल में बात करते हैं, है ना, क्लोज इंटरवल में, है ना। अब ये देखिए हम 5 7 लिए कोई नंबर बाबू, तो ये हम मान लिए ये कि 5 7 नहीं, यहाँ हम ले लेते हैं हल्का सा, ये जो है सो हम ले लिए 4 और 7 ले लिए, 4 और 6 ले लिए, है ना, 4 और 6। तो देखिए बाबू हम मान लिए कि 4 और 6 पे ये फंक्शन जो है सो डिफरेंशिएबल है ना। 5 कोई पॉइंट ले लिए तो 5 पे ये तो बिलोंग कर रहा है, मतलब ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है। लेकिन यहां अगर हम बात करेंगे बच्चों लोग, क्या बात करेंगे कि ये 5 पे ये हम देखेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो बाबू जब 5 पे ये देखें कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो अब हम तुरंत आप लोग को क्या बताया कि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल रहा तो 110% है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस भी रहेगा। तो देखिए 5 यहां भी बिलोंग कर रहा है बाबू लोग, है ना। तो ये फंक्शन क्या 110% कंटिन्यूअस है कि नहीं, एकदम कंटिन्यूअस है। लेकिन वाइस वर्सा जरूरी नहीं है बाबू। अब यहाँ देखिए 5 या 7 मान लेते हैं, यहाँ इसके बीच कोई नंबर लेते हैं 6, तो 6 तो इसमें आ रहा है बाबू, 6 नंबर जो है सो इस फंक्शन में आ रहा है। लेकिन क्या 6 इसमें आ रहा है क्या, 6 तो ओपन इंटरवल वाला 6 नहीं आएगा। तो ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल हो गया 6 पे और कंटिन्यूअस हो गया 6 पे। लेकिन क्या 6 पर डिफरेंशिएबल हुआ, नहीं हुआ, है ना, नहीं हुआ। तो वही बात बोला है कि अगर फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे तो 110% बाबू कि वो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस भी होगा। लेकिन अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ऐसा नहीं कर सकते कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, है ना। और यहां हल्का सा एक पॉइंट लिख दीजिएगा कि इफ f(x) इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट लिख दीजिएगा, है ना बाबू, एट अ पॉइंट, यहां ऐड कर दीजिएगा एट अ पॉइंट, यही लिख देते हैं एट अ पॉइंट, ऐड कर दीजिएगा एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे, है ना। ग्राफ के थ्रू जाइएगा तो अपने पागल हो जाइएगा। एट अ पॉइंट मतलब कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे तो 100% है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा। लेकिन अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ऐसा नहीं कह सकते कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। देख लीजिए यहाँ से बाबू, हम देखें 5 इस नंबर में बिलोंग कर रहा है, मतलब 5 जो है सो इस नंबर को, ये 5 जो है मतलब पॉइंट 5 पे ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है। लेकिन यहाँ f(x) = x लिए बाबू, x के जब पर 5 रखे तो 5 जो है आपका डिफरेंशिएबल है 5 पॉइंट पे। लेकिन 5 पॉइंट पे ये आपका कंटिन्यूअस भी है। लेकिन जैसे अगर 6 लेते तो 6 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है इसमें, लेकिन 6 पे इसमें डिफरेंशिएबल नहीं है ना। तो याद रखिएगा हमेशा कोई फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है तो वो 100% है गुरुजी कि आपका कंटिन्यूअस होगा। लेकिन इसका वाइस वर्सा, मतलब कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल भी होगा, है ना बच्चों लोग। कोई दिक्कत इसमें बाबू लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग ये चीज जान गए कि फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, डिसकंटिन्यूअस कब होता है और डिफरेंशिएबिलिटी कब होता है, ये चीज जान गए। अब ये डिफरेंशिएबिलिटी से ही बना है बाबू डिफरेंशिएशन, है ना। तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन, ये तीनों चीज जब कवर हो जाएगा बाबू तो हम लोग जो है सो क्वेश्चन पर आएंगे, है ना। तो हम लोग जानते हैं आप डिफरेंशिएशन के बारे में, उसी का पार्ट है डिफरेंशिएबिलिटी का ही पार्ट है डिफरेंशिएशन। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, है ना, डिफरेंशिएशंस के बारे में। डिफरेंशिएशन, अब देखिए ये डिफरेंशिएशन जो पढ़ा रहे हैं बाबू, इसमें आपको बस फॉर्मूला याद रखना है कि कोई सा भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है ना। ये याद रहेगा, क्वेश्चन यूं ही बनेगा। तो देखिए बाबू हल्का एक एक करके देखते जाते हैं कि किसका किसका डिफरेंशिएशन क्या क्या होता है ना। सबसे पहले कम आते हैं कि अगर डी बाई डी एक्स यही दिखाता है बाबू डिफरेंशिएशन। अगर हम x के पावर n का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, है ना। ये डी बाई एक्स क्या दिखाता है कि ये x के पावर n, उसको पढ़ा क्या जाता है कि x के पावर n को डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, वही चीज बोला जाता है ना। तो जब भी अगर x के पावर n को डिफरेंशिएट करेंगे बाबू x के रिस्पेक्ट में तो क्या होता है, जो चुंदिया पे है वो सामने आ जाता है और x के पावर में जो चुंदिया पर बाबू क्रम एक कम हो जाता है, मतलब n था तो ये हो जाएगा n-1,
है ना। यहाँ मान लीजिए 5 रहता तो 5 बाहर आ जाता, सामने आ जाता, और यहाँ 5 में कम हो जाता तो 4 हो जाता, है ना। पहल का ये है। दूसर का क्या है बाबू लोग, दूसर का मान लीजिए हम किसी e टू दी पावर x का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, तो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन बाबू सेम होता है, e टू दी पावर x ही हो जाता है ना बच्चों लोग। ये फॉर्मूला बस आपको याद करते जाना है। तीसर का हो गया, तीसर का क्या है, तो अगर हम डिफरेंशिएशन किए हैं ये e टू दी पावर x का, तो e टू दी पावर x रह गया, लेकिन a टू दी पावर x का किए तो किसी कांस्टेंट के पावर में x किए हैं बाबू, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है a टू दी पावर x इंटू में log a, है ना, log a। चौथा नंबर, अगर हम डिफरेंशिएशन किए बाबू log x का, तो ये क्या होगा, log x का डिफरेंशिएशन किए, यहाँ बेस में कुछ नहीं तो मतलब इस सोच के चलना है, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x, है ना। ये जानते जाना बाबू आप लोग को। फिफ्थ नंबर में आते हैं, अगर हम डिफरेंशिएशन log x का ही किए, log x का ही किए, लेकिन बेस में अगर यहाँ a रहा बाबू, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/x और log a, है ना, log a। बेस में कुछ नहीं तो e मानते हैं, log a। 6 नंबर, अगर हम डिफरेंशिएशन किए बाबू sin x का, sin x का, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x। ये फॉर्मूला सारे जितने बाबू एक ही में लिखा दे रहे हैं ना, ये आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में चला गया। 6 से जो स्टार्ट हो बाबू वो 6 वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है वो जान रहे हैं, है ना। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों लोग, cos x। अभी हम आप लोग को याद भी करा देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। 7वां नंबर में हो गया कि अगर हम cos x का डिफरेंशिएशन किए, cos x का डिफरेंशिएशन किए, तो इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन बाबू लोग, अटेगा ना यार। cos x का डिफरेंशिएशन किए तो क्या हो जाएगा, तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है बाबू लोग माइनस का sin x, माइनस का sin x, है ना। 8 नंबर, अगर हम डिफरेंशिएशन किए tan x का, tan x का, तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो होता है 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। 9वां नंबर, अगर हम d/dx किए, 10 तक पहुंच गया, cot x का किए बाबू लोग, तो cot x का क्या होता है, कुछ नहीं होता, वही होता है बाबू 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर। cot x पूछा है बाबू तो सिर्फ साइनवा चेंज होता है, यहाँ प्लस था तो यहाँ हो जाता है माइनस, है ना। और अगर हम d/dx किए बाबू sec x का, sec x का, तो ये क्या होता है, तो ये होता है हमारा sec x और इंटू में tan x, है ना, sec x इंटू में tan x, है ना बच्चों लोग। ये हो गया साइन cos tan cot sec, तो क्या बच गया, cosec बच गया। यहाँ स्पेस है, देखते हैं, नहीं यहीं तक स्पेस है ना। तो sec तक कंप्लीट हो गया बाबू। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में 10-11वां में, अगर हमको डिफरेंशिएशन करना है cosec x का बाबू, cosec x का, तो ये क्या होता है माइनस का cosec x, माइनस का cosec x और इंटू में cot x, है ना। 11वां नंबर। 12वां नंबर में आते हैं बच्चों लोग, ये आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का देख लिए। आप देखते हैं ऑल इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, d/dx करेंगे बाबू साइन इनवर्स x का, साइन इनवर्स x का, तो क्या होता है, तो ये होता है 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तेरह नंबर, अगर हम डिफरेंशिएशन किए बाबू लोग cos इनवर्स x का, cos इनवर्स x का, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेम रहता बाबू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस साइन सिर्फ जो है सो नेगेटिव आ जाता है, माइनस हो जाएगा, है ना। 14 नंबर,
अगर हम डिफरेंशिएशन किए बाबू लोग कॉस इनवर्स टेन इनवर्स एक्स का, अच्छा वहां लगता है गलती लिख दिए, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन गलत लिख दिए, क्या लिख दिए थे, टेन एक्स का, टेन इनवर्स एक्स का लिख दिए। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन बाबू होता है सेक स्क्वायर एक्स, है ना, टेन इनवर्स एक्स का जो है सो डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर है। हो यहाँ कॉट इनवर्स और टेन इनवर्स एक्स का लिख दिए तो गलत है। ये टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू, तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ इनवर्स का डाल दिए सेक स्क्वायर एक्स। और कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ये होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, है ना। ये टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स और कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। और यहाँ टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बाबू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 15 नंबर, अगर डी बाई डी एक्स करे बाबू, किसका बाबू, कॉट इनवर्स एक्स का, कॉट इनवर्स एक्स का, तो सेम वही होता है बाबू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन क्या आ जाता है, नेगेटिव का साइन आ जाता है ना। अगर हम डिफरेंशिएशन किए बचवा लोग, साइन हो गया कॉस टैन कॉट सेक इनवर्स एक्स का, सेक इनवर्स एक्स का, तो ये क्या होता है, तो ये होता है 1/mod ऑफ एक्स और रूट अंडर 1/mod ऑफ एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का 1, एक्स स्क्वायर माइनस का 1, है ना। ये हो गया आपका सेक इनवर्स एक्स का। 17 नंबर आता बच्चों लोग कि अगर हम डिफरेंशिएशन किए हैं, किसका डिफरेंशिएशन किए, कोसेक इनवर्स एक्स का, कोसेक इनवर्स एक्स का, तो ये क्या होता है बच्चों लोग, वो सेम रहता है 1/mod ऑफ एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का 1। या साइन क्या आ जाता, पॉजिटिव था तो यहाँ नेगेटिव आ जाता बस, है ना। तो ये आपको 6 ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन याद करना है, कुछ नहीं याद करना होगा, एक याद कीजिएगा दूसरा का फ्री में मिलेगा, ऑफर में होता ना, बाय 1 गेट 1, उसी तरह। जैसे देखिए, ये तो हमेशा याद रखना कि किसी भी x के पावर n का डिफरेंशिएशन करते हैं बाबू, किसी भी नंबर का पावर, किसी भी वेरिएबल का पावर अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं उसको, तो जो पावरवा आता है वो फ्रंट में आ जाता है और वही फंक्शनवा के पावर में एक कम हो जाता है। जैसे यहाँ x के पावर n है बाबू, तो n फ्रंट में आ गया और इसी x के पावर में n-1 हो गया, n में कम हो जाता है ना। फिर दूसरा का डिफरेंशिएशन क्या बोलता है कि अगर जब भी आपको e टू द पावर x को डिफरेंशिएशन करना x के रिस्पेक्ट में, तो ये हमेशा आपका क्या होता है, e टू द पावर x सेम रहता है। लेकिन अगर a टू द पावर x को करना बाबू, तो ये क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका a टू द पावर x और इनटू में log है ना। 4th नंबर में आता है कि अगर log x का डिफरेंशिएशन करना है, सिर्फ log x का, तो ये हो जाता है 1/x। और log x का सिर्फ बोल रहे बाबू, तो इसका बेस में कुछ नहीं, तो e मान के चलेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x। लेकिन हमको log x का डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन यहाँ बेस में अगर a रहा बाबू, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x, लेकिन यहाँ log a साथ में आएगा, है ना। उसी तरह अगर हम sin x का डिफरेंशिएशन किया तो ये होता है cos x, cos x का डिफरेंशिएशन किया बाबू, तो ये हो जाता है माइनस का sin x, sin x का किया तो cos x, cos x का किया तो माइनस का sin x, tan x का करेंगे बाबू तो sec स्क्वायर x, cot x का करेंगे तो माइनस का cosec स्क्वायर x। देखिए बाबू यहाँ एक चीज देख रहे होंगे, sin का cos हुआ, cos का माइनस का sin हो गया, और टेन का जो है ना, टेन और सेक में जिसे साइन और कोस में यहाँ भाईचारा चलता है, उसी तरह टेन और कॉट में भाईचारा चलेगा, और उसी तरह कॉट और कोसेक में भाईचारा चलता है। जैसे साइन और कोस में भाईचारा क्या चला कि साइन था तो कोस हो गया, कोस था तो माइनस का साइन हो गया, तो उसी तरह टेन और सेक में चलेगा बाबू, टेन था तो सेक स्क्वायर एक्स हो गया, और अगर सेक एक्स रहता तो सेक एक्स इंटू में टेन एक्स हो गया, है ना। और यहाँ कॉट और किसमें चलेगा, कोसेक में, कॉट रहेगा बाबू तो माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, और जहां आपको कोसेक मिल गया तो यहाँ हो जाएगा माइनस का कोसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स, है ना। ये दोनों आपका साइन कोस भाई भाई, टेन कोट भाई भाई, और कोसेक और कॉट भाई भाई, है ना। कॉट के केस में रहेगा तो माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स करना, माइनस दोनों माना बाबू, माइनस 2 से दोनों माना, और कोसेक एक्स करेंगे तो माइनस का कोसेक एक्स इंटू में कोसेक कॉट एक्स, है ना। अब इनवर्स वाला हम आते हैं, अगर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करना तो 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर, लेकिन जैसे ही कॉस इनवर्स एक्स करेंगे बाबू, तो यहाँ भी साइन कॉस टेन कॉट और आपका टेन कॉट नहीं, टेन और सेक,
नहीं, यहाँ देखिए, यहाँ भाईचारा चेंज हो जाता है। यहाँ जो साइन और कॉस में इनवर्स में क्या होता है, भाईचारा चेंज हो जाता है, यहाँ बहनचारा चल लगता है। साइन कॉस एक साथ हो जाता है, टेन और यहाँ कॉट एक साथ हो जाता है, और सेक और कोसेक एक साथ हो जाता है ना। तो साइन तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है साइन कॉस का, यहाँ छोड़ता नहीं है। जैसे यहाँ साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन किया तो क्या देखे, 1/√(1 - x²। हालांकि जैसे अगर कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन देखेंगे बाबू तो ये क्या हो जाता है, माइनस का, सिर्फ वहां प्लस था तो यहाँ माइनस का 1/√(1 - x², है ना। उसी तरह tan इनवर्स x का देखें तो 1/1 + x²। लेकिन अगर cot इनवर्स x का देखेंगे बाबू तो यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा। उसी तरह sec इनवर्स x का देखें तो 1/(x √(1 x²) माइनस का 1। और अगर जैसे ही cosec इनवर्स x में आ जाते बाबू लोग तो वहां प्लस था तो यहाँ साइन क्या होगा, नेगेटिव का, है ना। मतलब ये अल्टरनेट साइन चलता है। साइन आपका पॉजिटिव में था, देखिए यहाँ साइन जो सब पॉजिटिव में था ये नेगेटिव में आ गया, tan आपका पॉजिटिव में था, cot आपका नेगेटिव में आ गया, sec आपका पॉजिटिव में था तो cosec आपका नेगेटिव आ गया। बस इतना ही सब फॉर्मूला है ना। तो ये चीज हम जान लिए कि ये ऑल ओवर इतना ही भी फॉर्मूला यूज होगा। और हम लोग जानते हैं किसी फंक्शंस के डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, लेकिन ये चीज तो आपको क्लियर हो गया होगा बाबू। जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, जितने भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, जितने भी नॉर्मल यूज होते हैं वो सभी का आपका डिफरेंशिएशन अगर बोले तो ये आपको जुबान पे याद होना चाहिए, है ना। अब हम लोग बात करते हैं कि मान लेते हैं किसी कांस्टेंट फंक्शन है तो उसको डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, है ना। अगर दो फंक्शन एडिशन के फॉर्म में रहा गुरुजी तो उसको डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो यहां हल्का सा हेडिंग डाल दीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन कि एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन कि एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो मान लेते पहले का फंक्शन हो बाबू, क्या आपको डिफरेंशिएशन करना है, किसका डिफरेंशिएशन करना है, कांस्टेंट का। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू, तो हमेशा कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लड्डू, जीरो, है ना। दुनिया जहां का कोई सा भी कांस्टेंट ले लीजिए बाबू, उसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो क्या देगा, हमेशा जीरो देगा। चलिए जी, फिर आते बाबू दूसरा वाला में कि मान लीजिए हमको डिफरेंशिएशन करना है कि अगर c रहा और कोई वेरिएबल रहा, है ना। अगर c रहा, कांस्टेंट रहा और उसके साथ कोई वेरिएबल रहा तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो कुछ ने कांस्टेंट के बाहर कर दीजिए बाबू, यहाँ c जो है सब लोग दिखा रहे कांस्टेंट को, है ना। तो c को बाहर कर दीजिए और जो वेरिएबल बच गया u उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में, है ना। ये जो आपका वेयर c जो है ये मेरा क्या है, कांस्टेंट। c जो है मेरा क्या है, कांस्टेंट, है ना बच्चों। कोई तकलीफ यहाँ तक एकदम नहीं होना चाहिए। किसी कांस्टेंट के साथ कोई फंक्शन या कोई वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसका डिफरेंशिएशन करने बोलते हैं तो कोई घबराना नहीं है। वो कांस्टेंट को तिरतिरा के बाहर कर दीजिए और जो वेरिएबल हो बच जाता बाबू, जो फंक्शन हो बच जाता, उसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में बोलेगा, है ना। तीसरा काम आता है बच्चों लोग कि मान लेते हैं d/dx रहा और आपको डिफरेंशिएशन करना बाबू u प्लस माइनस का b, दो फंक्शंस के एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में रहे और अगर उसको डिफरेंशिएशन करना तो कैसे करेंगे। तब बड़ा मास्टर डिफरेंशिएशन वाला क्या है, पहले ही कहेगा तो आप आपके मतलब u को डिफरेंशिएशन कर लो, अगर प्लस का साइन रहा तो प्लस का साइन डाल दीजिए, फिर v का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, है ना। और अगर माइनस का साइन रहा तो माइनस का साइन डाल दीजिए, कुछ ना कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जब भी दो फंक्शन आपका एडिशन के फॉर्म में रहे बाबू या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में रहे और अगर उसको डिफरेंशिएशन करने के लिए बोले बच्चा लोग तो कुछ नहीं करना है, अलग अलग करके डिफरेंशिएट कर दीजिए, बीच में जिसका साइन है वो साइन चिपका दीजिए, है ना। लेकिन ये प्लस माइनस के केस में ये हो गया। अगर गुना भागा के केस में रहा तो क्या होगा, गुना के केस में जानते पहले, अगर d/dx और अगर दो फंक्शन आपका गुना में है तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो यहां भी याद रखिएगा इसका डिफरेंशिएशन होता है बाबू, किसी एक को पहले रखिए तो u को रख दिए और फिर v को डिफरेंशिएट कर दीजिए, v को डिफरेंशिएट कर दीजिए, फिर प्लस का रखे किसको बाबू, u को, फिर नेक्स्ट में आपको v को रखना है, v को रखा फिर u को रिस्पेक्ट u को डिफरेंशिएट कर दिए,
है ना। मतलब जब भी आपको दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन में हो और उसका अगर डिफरेंशिएशन करने बोले तो किस दोनों में से किसी एक फंक्शन को पहले रखिए आप वैसे ही एज इट इज, और दूसरा का फंक्शन को डिफरेंशिएबल कीजिए, और जो फंक्शन के पहले का में रखे बाबू उसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, और दूसरा का फंक्शन में जो आप डिफरेंशिएट किए थे उसको आप एज इट इज रख दीजिए, है ना। जैसे यहाँ u इंटू भी कर रहे हैं बाबू, इसको डिफरेंशिएट किए तो u को एज इट इज रख दिए, v को डिफरेंशिएट किए। दूसरा का स्टेप में क्या करना कि v को एज इट इज रखना, फिर u को डिफरेंशिएट करना, बीच में साइन किसका रहेगा, पॉजिटिव प्लस का साइन रहेगा, है ना बच्चों। कोई तकलीफ यहां तक कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब मान लेते हैं अगर कैसे डिवीजन के केस में रहा तो क्या होगा, मान लीजिए कोई फंक्शन आपका डिवीजन के केस में रहा तो क्या होगा, उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, u बाय v रहा तो, है ना, u बाय v रहा तो इसका भी डिफरेंशिएशन करना बहुत ही आसान है बच्चों लोग। कैसे करेंगे, तो जो नीचे वाला है बाबू, नीचे वाला में क्या है तो v है, तो जो नीचे वाला है उसको नीचे वाला के v स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, जो नीचे वाला उसको स्क्वायर कर दीजिए, और जो निचवा लिखे बाबू वहां निचवा एज इट इज रहने दीजिए, और उसके बाद ऊपरवा का डिफरेंशिएशन कीजिए। ऊपरवा क्या लिखा है u, तो u को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, है ना। उसी तरह यहाँ v को रहने दिए बाबू, फिर u के रहने देते हैं, और फिर हमको v को डिफरेंशिएट करेंगे dv बाय dx, dv बाय dx, dv बाय dx, है ना बच्चों लोग। और बीच में साइन किसका है, नेगेटिव का, माइनस का साइन आएगा। बताओ बाबू इस u बाय v में क्या करना, कुछ नहीं करना है, नीचवा जो फंक्शन लिखा रहेगा बाबू उसका स्क्वायर कर दीजिए डिनोमिनेटर में, और जिसका स्क्वायर नीचे जो फंक्शन में लिखे हैं उसको लिखिए एज इट इज, और ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन कीजिए, फिर माइनस का साइन डाल दीजिए, और ऊपर वाला साइन लिख दीजिए, और नीचे वाला का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, हो गया। ये आपका जब भी दो फंक्शन आपका डिवीजन के केस में रहा तो, है ना। तो ये आपका जितना भी पॉसिबिलिटी बना था बाबू वो चीज बता दिए हम। किसी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो जीरो हो जाता है। अगर किसी कोई भी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लायर है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो कांस्टेंट का तिरतरा के बाहर कर देना है, और जो फंक्शन बचा है उसको हमको डिफरेंशिएट कर देना है। अगर दो फंक्शन एडिशन या सब्ट्रैक्शन के केस में रहा बाबू तो उसको डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो सिंपल अलग अलग डिफरेंशिएट कर दीजिए, बीच में प्लस का साइन तो प्लस का साइन चिपका दीजिए, अगर माइनस का साइन तो माइनस का साइन चिपका देंगे। और अगर मल्टीप्लाई में रहा तो क्या करेंगे बाबू, तो एक फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, दूसरा का फंक्शन में डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर यहाँ दूसरा का फंक्शन में एज इट इज रखेंगे और पहले का फंक्शन में डिफरेंशिएशन करेंगे, और बीच में किसका साइन आएगा, पॉजिटिव का साइन। अगर u बाय v में रहा बाबू, अगर डिवीजन के केस में रहा तो उस केस में क्या होगा, तो निचवा का स्क्वायर करेंगे बाबू, और निचलका वाला एज इट इज ऊपर में न्यूमरेटर में एज इट इज रखेंगे, और ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर माइनस का साइन डालेंगे, और ऊपर वाला एज इट इज रखेंगे, फिर नीचे वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना। ये चीज अभी आपको सिर्फ याद हल्का फुल्का ये रखना, लेकिन ये चीज आपको सब पूरा बढ़िया से क्लियर कब हो जाएगा, जब क्वेश्चन करेंगे, है ना। लेकिन आपको गो थ्रू होना, हल्का सा वो चीज मेमोरी में लोड होना चाहिए कि ये चीज हम कर कैसे रहे हैं, कहां से आ रहा है, तो वही बस ये याद करने के लिए हम बताएं आपको, है ना। अब हम लोग जानते हैं कि ये चीज वो तो हो गया, ऐसा तो होगा नहीं कि लल्लू जैसा रहेगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, लॉग फंक्शन और इस तरह का फंक्शन है, इसके अलावा और कुछ फंक्शन हो सकता है ना, तो उसके बारे में जानते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं बाबू कि अगर हम किसी इंप्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना चाहें तो कैसे होगा, है ना। डिफरेंशिएशन शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं बाबू ना, समय बचाएंगे आप, ये डिफरेंशिएशन समझ आइएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ एन इंप्लिसिट फंक्शन, एन इंप्लिसिट फंक्शन, इंप्लिसिट फंक्शन, इंप्लिसिट फंक्शन का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे बाबू तो ये कैसे करेंगे, किसी भी इंप्लिसिट फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन करना है तो इसको कैसे करेंगे। तो गुरुजी सबसे पहले तो हमको ये बताइए कि ये भी इंप्लिसिट फंक्शन ससुरा होता कुछ ही। तो इंप्लिसिट फंक्शन वैसे फंक्शन को बोलते हैं बाबू जिसको हम y इक्वल टू fx के रूप में नहीं लिख सकते हैं। मतलब जितना भी फंक्शन देखे बाबू हम सभी को y इक्वल टू x के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए u और प्लस का भी एक फंक्शन है तो y इक्वल टू u मान लिया, y इक्वल टू v मान लिया, फिर डिफरेंशिएट कर दिए, है ना। मतलब जितने भी फंक्शन अभी देखें हम यहाँ sin x को cos x देखें तो y इक्वल टू tan इनवर्स x मान लिया, y इक्वल टू sin इनवर्स x मान लिए, सभी y इक्वल टू x के फॉर्म में था तो उसका डिफरेंशिएशन कर लिए। अब मान लीजिए हम जिसको y इक्वल टू x के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। कैसे बाबू, कैसे फंक्शन होते हैं वो देखिए बाबू। मान लीजिए आपके साथ अगर रह गया x क्यूब प्लस का 3x माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8, है ना। अब ये फंक्शन क्या हो गया, इंप्लिसिट फंक्शन। आप बताओ इस फंक्शन को आप लोग y इक्वल टू fx के रूप में लिख सकते हैं क्या? एकदम नहीं लिख सकते हैं। कैसे लिखिएगा, होगा ही नहीं।
y इज इक्वल टू fx के रूप में नहीं लिख सकते बाबू। तो जब भी आपको कोई फंक्शन y इज इक्वल टू fx के रूप में नहीं लिख सकते हैं बाबू, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। देखिए इसको लिख सकते हैं क्या? एकदम नहीं लिखाएगा। तो अब ऐसे फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो ऐसे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना बड़ा आसान है बाबू। क्या कर देना है, तो इसको जो है सो बोथ साइड डिफरेंशिएट कर देंगे, है ना, बोथ साइड डिफरेंशिएट कर देंगे, बोथ साइड डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये आपका आ जाएगा बोथ साइड डिफरेंशिएट, दोनों साइड इसमें डिफरेंशिएट करेंगे बाबू। जब भी आपका इम्प्लिसिट फंक्शन, अभी हम करके दिखाएंगे नहीं, बस आपको गो थ्रू करवा रहे हैं, क्वेश्चन के थ्रू बनाएंगे, उसमें करके दिखाएंगे आपको बढ़िया से, है ना। जैसे कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अभी वहां तक किए ना, चलिए इसको कर ही देते हैं। जैसे जब भी आपका बाबू इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करने बोले तो क्या करना है कि दोनों साइड इसको डिफरेंशिएट करना है। अगर दोनों साइड हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे बाबू, तो यहाँ क्या होगा, तो ये जगह मेरा 3y², है ना, और y का क्या बनेगा, dy/dx। ये x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं बाबू। फिर ये क्या हो जाएगा, प्लस का 3, फिर ये क्या बनेगा 2y, और फिर y का क्या हो जाएगा, तो dy/dx, और फिर क्या है x², तो ये बन जाएगा मेरा प्लस का 3x², और कांस्टेंट का क्या होता है 0, है ना। यहां से हमको dy/dx निकालना है, तो dy/dx कॉमन ले लिए बाबू लोग। जब dy/dx कॉमन लिए बच्चों लोग, तो यहाँ क्या बचा, तो यहाँ बच गया मेरा 3y², और यहाँ क्या बच गया माइनस का 2y इज इक्वल टू, उसको उस साइड लेके चले जाते हैं बाबू, तो ये हो जाएगा माइनस का 3, और ये हो जाएगा माइनस का 3x², है ना। हमको dy/dx निकालना बाबू, इसको डिफरेंशिएट करना x के रिस्पेक्ट में, है ना, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, तो dy/dx निकालना, इसको गुना में बाबू, इसको हटा के इधर डिवाइड में लेते आते हैं, है ना, इसको हटा के इधर डिवाइड में लेते आते हैं। ये क्या लिखा हुआ है 3y² और माइनस का 2y, तो ये मेरा डिफरेंशिएशन हो गया dy/dx, है ना। ये चीज जो है मेरा आ गया dy/dx। समझ में आया। तो जब भी आपका इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए बोले बाबू, तो आपको ऐसा ही करना है। कैसे करना है बचवा लोग, तो दोनों साइड डिफरेंशिएट करके ही हमको डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। कोई तकलीफ यहां तक बचवा लोग, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप लोग को देखिए, आपको ये चीज रटना नहीं कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, बस आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए कि इम्प्लिसिट फंक्शन कैसे फंक्शंस को बोलते हैं, पहचानना आना चाहिए आपको, है ना, कि वैसा फंक्शन जिसको y इज इक्वल टू fx के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वैसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। और जब ये चीज पता रहेगा कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो आप लोग को दिमाग में तुरंत खटक जाएगा कि उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, दोनों साइड डिफरेंशिएट करके, है ना। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। अब जानते हैं कि लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन कैसे होता है। लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ये लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहां काम करता है, लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ये लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहां काम करता है वो देखिए बच्चों लोग, है ना। जैसे मान लीजिए बाबू आपका कोई दे दिया y इज इक्वल टू दे दिया, मान लेते हैं क्या मान लेते हैं 5x है, ये ले लेते हैं हम x के पावर 5x, ऐसे ही ले लेते हैं x के पावर 5, सिंपल सा, है ना। इसका हमको डिफरेंशिएट करना है, तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए बाबू लॉगरिथमिक डिफरेंशिएट का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, है ना। वो क्या कहता है, वो कहता है बच्चों कि दोनों साइड लॉग ले लीजिए, दोनों साइड लॉग ले लेंगे, टेकिंग बोथ साइड लॉग ना, टेकिंग बोथ साइड लॉग, टेकिंग बोथ साइड लॉग, दोनों साइड जो है सो लॉग ले लेंगे, दोनों साइड लॉग लेंगे बाबू। तो यहां क्या बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा आपका log y, और ये बन जाएगा लॉग लेंगे बाबू, तो लॉग वाला प्रॉपर्टी पता ना बाबू, क्या पता है बाबू, देखिए ये सभी में बाबू हम dy/dx से निकाल रहे हैं ना, कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग। गुरुजी देखिए यहाँ भी हम लोग जो है सो dy/dx निकालना चाह रहे हैं, यहाँ भी जो है सो हम लोग dy/dx निकालना चाह रहे हैं, dy/dx। तो यहाँ भी dy/dx निकालने का ये फॉर्मेट है, यहाँ भी जो है बाबू लोग हमको dy/dx निकालना है, यहाँ भी जो है सो हमको dy/dx निकालना है। तो यहाँ भी dy/dx निकालने के लिए इस तरह का फॉर्मेट लगेगा। पहले क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग लेंगे, और दोनों साइड लॉग लेंगे बाबू, तो आप लोग को ये प्रॉपर्टी पता है कि log m के पावर अगर n रहा तो ये n फ्रंट में आ जाता है और log m हो जाता है। ये चीजों पता है कि नहीं पता तो याद रखिएगा, n जो सो फ्रंट में आ जाता है log के साथ m हो जाता है ना। उसी तरह अगर हम दोनों साइड log लेंगे बाबू, तो 5x फ्रंट में आ जाएगा और log x
यहाँ रहेगा, है ना। अब इसको डिफरेंशिएट करना तो log y का क्या होता है, तो 1/y, फिर y बच जाता है, y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 dy/dx इज इक्वल टू ये u इंटू v बन गया बाबू, u को रखिए एज इट इज 5x, v का डिफरेंशिएशन करेंगे log x का क्या होता है 1/x, फिर प्लस का v के रखिए एज इट इज log x, और 5x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 5 होगा, है ना। ये यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट हो गया बच्चों लोग। हमको यहाँ से क्या निकालना है, dy/dx निकालना है। ये आपका डिवाइड में बाबू उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y और इनटू में ये क्या बन गया 5 और प्लस का 5 log x, है ना। ये मेरा dy/dx निकल गया। तो जब भी आपका लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करने बोले बाबू तो कैसे करना है, दोनों साइड लॉग लेके। और आपका क्वेश्चन किस तरह करेगा, तो क्वेश्चन इस तरह का फॉर्मेट करेगा, है ना। किसी के पावर में कुछ रहेगा, कोई फंक्शन, किसी एक फंक्शन के पावर में कोई दूसरा फंक्शन रहेगा, समझ में आ गया। चलिए जी, अब हम लोग आते हैं कि किसी पैरामीट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन, पैरामीट्रिक फंक्शन कि पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले बात तो ये बात बताए गुरुजी कि पैरामीट्रिक फंक्शन होता क्या है। तो पैरामीट्रिक फंक्शन जो बाबू यहाँ दो वेरिएबल रहेगा, वो अलग अलग दो वेरिएबल जो है सो एक तीसरा वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करेगा। जैसे भी जितना केस में हम बोलिए बाबू ये x इक्वल टू y टाइप में था, है ना, मतलब दो ही वेरिएबल यूज हो रहा था। यहाँ क्या होगा बाबू कि x बराबर भी कुछ रहेगा, कोई थर्ड वेरिएबल को इंडिकेट करेगा। मान लेते हैं यहाँ sin t ले लिए, और ये y बराबर मान लिया हम cos t ले लिए। ये दो अलग अलग वेरिएबल हो गया, ये दो अलग अलग वेरिएबल हो गया। अब इसका हमको डिफरेंशिएशन करना, निकालना क्या चाहिए, तो इसमें भी हमको निकालना है dy/dx, इसमें भी जो है सो हमको क्या निकालना है dy/dx। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको कुछ नहीं करना बाबू। इसको अगर dy/dx निकालना है तो सबसे पहले इसको हमको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, समझिएगा बात को। यहाँ t है बाबू, देखिए पैरामीट्रिक फंक्शन किसको बोलते हैं बाबू, तो पैरामीट्रिक फंक्शन बोलते हैं कि जो वेरिएबल आपका यूज हुआ है वो दोनों वेरिएबल या तीन वेरिएबल जो भी रहेगा, जितना भी वेरिएबल रहेगा वो एक अलग वेरिएबल को डिफाइन इंडिकेट करेगा, है ना। या देखिए ये आपका दो ही वेरिएबल यूज हुआ और ये थर्ड वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कर दिया बाबू जो t है ना। तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलेंगे, पैरामीट्रिक फंक्शन। तो इसको डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले आपको x को जो है उसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, d/dx/dt इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा sin t का cos t, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। और यहाँ का हम dy/dt निकालेंगे बाबू, तो यहाँ cos t का क्या हो जाएगा माइनस का sin t, है ना। ये t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए। अब हमको निकालना क्या चाहिए बाबू dy/dx, तो dy/dx निकालना है। अब बात को समझिए, हम दोनों के डिनोमिनेटर में दोनों को हम डिवाइड कर दें dt से, तो कोई दिक्कत है क्या, हम dy को भी डिवाइड कर दें dt से और dx को भी डिवाइड कर दें dt से, तो कोई तकलीफ होगा, कोई तकलीफ नहीं होगा, dt आपस में कट जाएगा। लेकिन इससे हमको क्या फायदा हो गया कि dy/dt हमको निकाल रखे हैं क्या है माइनस का sin t, और dx/dt निकाल रखे हैं क्या है cos t। तो dy/dx यहाँ क्या आ जाएगा बाबू, तो dy/dx हो जाएगा माइनस का sin cos क्या होता है tan, तो ये हो जाएगा tan t, है ना। यहाँ जो है सो dy/dx क्या आ जाएगा माइनस का tan t, समझ में आया। तो इसको बोलते हैं हम लोग पैरामीट्रिक फंक्शन। अब पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन इस तरह होता है ना। ये दो जितना भी वेरिएबल हो जो यूज होगा, अगर दो वेरिएबल यूज हुआ तो एक थर्ड वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करेगा और उसको डिफरेंशिएशन इस तरह करेंगे हम लोग, है ना। इसी को बोलते हैं हम लोग बाबू क्या चाहिए, पैरामीट्रिक फंक्शन। अब लास्ट आता बाबू कि किसी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन किसी दूसरे फंक्शन में कैसे करेंगे, है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन टू अनदर फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन टू अनदर फंक्शन। किसी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन बाबू अनदर फंक्शंस के रिस्पेक्ट में कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन टू अनदर फंक्शन, है ना। किसी अनदर फंक्शंस के रिस्पेक्ट में कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना। टू अनदर फंक्शन का मतलब है किसी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन किसी अनदर फंक्शंस के रिस्पेक्ट में कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे मान लीजिए बाबू, जैसे मान लीजिए आपका रह गया बाबू u मान लेते हैं u इज इक्वल टू हो गया 3t², है ना, और v इज इक्वल टू हो गया आपका
2t, है ना। अब यहाँ देखिए बाबू, अब यहाँ जो हमको किसी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन किसी दूसरे फंक्शन का डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू दूसरा फंक्शन के रूप में निकालना, मतलब यहाँ जो है सो हमको du/dv निकालना है। ये u एक फंक्शन है बाबू और ये आपका v एक फंक्शन है। यहाँ जो है सो हमको क्या निकालना है, du/dv, du/dv। तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, dv मतलब किसी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। ये एक फंक्शन मतलब du/dv का मतलब क्या है, तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में ये ना बोला है, तो वही लिखा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन टू अनदर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन या तो फिर टू अनदर फंक्शन, मतलब किसी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन किसी अदर फंक्शंस के रिस्पेक्ट में कैसे होगा, du/dv कैसे निकलेगा। तो सिंपल सा तरीका बाबू, इसमें भी यहाँ थर्ड वेरिएबल का इस्तेमाल, ये जो सो पैरामीट्रिक से मैच करता है बाबू। ये भी जो है आपका थर्ड वेरिएबल से, मतलब ये थर्ड वेरिएबल को इंट्रोड्यूस किया, तो इसमें क्या करना है, इसमें भी du/dt कर दीजिए और यहां भी आपका dv/dt कर दीजिए, है ना। अब यहां करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बाबू, देखिए du/dt, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी का 6t, और इसको अगर t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे बाबू तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 2, ये हो जाएगा मेरा 3t। तो यहां से du/dv क्या आ गया, तो du/dv जो है मेरा आ गया 3t, है ना। ये इसका मैच जो है सो करता है पैरामीट्रिक इक्वेशन से। तो इसमें भी क्या होता है कि किसी एक फंक्शन का डिफरेंशिएट विद अदर फंक्शंस के रिस्पेक्ट में करना है तो कुछ नहीं करना रहता, ये कोई ना कोई वेरिएबल में, जैसे ये जो से अलग वेरिएबल में इंट्रोड्यूस किया t, और ये भी आपका 100% है कि अलग वेरिएबल t के रूप में ही इंट्रोड्यूस करेगा, है ना। तो यहाँ पे dv/dt निकाल देंगे, du/dt निकाल देंगे और उसको हम dt से डिवाइड कर देंगे तो कोई दिक्कत है नहीं, उससे हमको फायदा हो जाएगा, du/dv निकल जाएगा। समझ में आ गया। तो ये जो था एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन विथ अनदर फंक्शंस के रूप में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे वो चीज बता दी। तो अब आपको जितना भी डिफरेंशिएशन का पार्ट था वो सब कंप्लीट करवा दिया। हम नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन करेंगे, किस किस तरह से क्वेश्चन भी पूछ सकता है इसमें, है ना। उम्मीद करते बाबू आज का सारा चीज आपको समझ में आया होगा। कल हम लोग फिर फर्दर मूव करेंगे क्वेश्चन के ऊपर। आज के लिए इतना ही बच्चों लोग, फिर मिलते कल। जय हिंद जय भारत।